अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर गुड। सो वो स्टूडेंट्स जो जामिया मिलिया इस्लामिया में बी अरबिक का एंट्रेंस देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनको पढ़कर आना बहुत ज़रूरी होता है, जो एंट्रेंस में पूछी जाती हैं। उन्हीं में से एक ये है ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट में नहीं, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आती है, राइट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन है चाहिए कि हम उनको उनके कुछ पॉइंट्स को देख लें और उनको याद कर लें, राइट। आइए देखते हैं कि किन किन ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बनते हैं और फिर किन को हमें देखना चाहिए, राइट। ये आपके सामने है, आप चाहें इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको याद भी कर लें। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में है एक यूएनओ है। यूएनओ में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, जो इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। उसके बाद ये कि इसके बारे में ये कि एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसके बारे में क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब है, कब इस्टेब्लिश हुई। ये है 24 अक्टूबर 1945 में जो है ये इस्टेब्लिश हुई। फिर ये उसका एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि ये कहाँ लोकेटेड है। के इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है, वो है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ये कि कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर, तो के 193 मेंबर्स कंट्रीज़ इन यूएनओ, राइट। उसके बाद फिर ये कि सेक्रेटरी जनरल कौन है। जनरल सेक्रेटरी जो है वो एंटोनियो गुटेरेस है। उसके बाद ये कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन कौन है? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना। फिर एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है ओआईसी। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। ओआईसी की फुल फॉर्म क्या है? की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। फिर उसका इस्टेब्लिशमेंट आ सकता है कि कब इस्टेब्लिश हुई, तो ये है 25 सितंबर 1969 में, 1969 को जो है 25 सितंबर 1969 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद फिर इसका हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा, सऊदी अरबिया है। इस्लामिक इस तरीके से याद कर लो, इस्लामिक कॉपरेशन इस्लामिक है तो जद्दा सऊदी अरबिया हो गया। उसके बाद कितने मेंबर्स हैं, तो ये इट हैज़ 57 मेंबर्स कंट्रीज़, राइट। तो 57 मेंबर है। उसके बाद ये कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच, ओआईसी की। फिर उसके आप जो है सेक्रेटरी जनरल को याद कर लें, ठीक। तो इतने क्वेश्चन जो है यहाँ से जो है बन सकते हैं अगर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो उसके बाद फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो है अरब लीग। अरब लीग के बारे में आप याद कर लीजिए, दैट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब कंट्रीज़। के इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो है 22 मार्च 1945। तो 1945 में इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। और फिर ये कहाँ? इन कैरो, इजिप्ट। उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर जो है वो कैरो, इजिप्ट, मिस्र के अंदर। अरब लीग जो है वो मिस्र के अंदर कैरो में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक। उसके बाद ये कि फाउंडर कंट्रीज़ और इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लबनान और सऊदी अरबिया, सीरिया, यमन। फिर ये कि मेंबर्स, हाउ मैनी मेंबर्स, 22 मेंबर्स। और 22 मेंबर्स में जो है इसमें एशियन है और कुछ अफ्रीकन हैं। तो फिर उसमें ये कि अरब लीग में जो है वो 10 अफ्रीकन हैं मेंबर्स और फिर 12 जो है वो एशियन हैं, राइट। फिर इसका आप सेक्रेटरी जनरल को याद कर लीजिए, अहमद जो है ये सेक्रेटरी जनरल है, राइट। फिर मतलब ये कि आप इतना देखें कि ये जो है
ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड आ सकता है। दूसरा ये कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है इसको देखें, हेडक्वार्टर को देखें, और फिर कितने मेंबर्स हैं वो देखें, और फिर सेक्रेटरी जनरल ये चीज़ देख लें। तो अरब लीग हो गया, उसके बाद OIC हो गया, और फिर देखते हैं दूसरे। उसके बाद है GCC, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए जो है जी गल्फ़ हो गया, C कोऑपरेशन हो गया, और फिर C काउंसिल, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल हो गया। उसके बाद इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 25 मार्च 1981 में जो है वो GCC का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रियाद सऊदी अरबिया। सो गल्फ़ आप याद कर लें, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है रियाद सऊदी अरबिया, राइट, हेडक्वार्टर। मेंबर्स कितने, 6 मेंबर्स, सऊदी अरबिया, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान। सो ये अरब कंट्रीज़, आप इसको देख लें। उसके बाद फिर ये कि GCC डेट कोऑपरेट मेन इन इकोनॉमिक, और फिर उसके बाद सिक्योरिटी, डिफेंस, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में जो है डेट कोऑपरेट, ओके। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो है MWL, तो इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, डेट इज़ मुस्लिम वर्ल्ड लीग, और फिर ये फाउंडेड इन 1962 में जो है वो इसी बुनियाद रखी। उसके बाद ये कि आप इसके हेडक्वार्टर देख लें, मक्का सऊदी अरबिया में हुआ है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग तो मुस्लिम, तो इससे आप जो है इस तरीके से मक्का सऊदी अरबिया, ठीक। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल जो है वो डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम, तो फिर ये हो गया, राइट। तो ये 3-4 चीज़ें जो है इससे रिलेटेड देखें। फिर ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन और है वो है WHO, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। WHO, इसका आप फुल फॉर्म इसकी देख लें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई। उसके बाद इसका इस्टेब्लिशमेंट कब होता है वो 1948 में है, 7 अप्रैल 1948 में जो है WHO का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। फिर इसके हेडक्वार्टर देख लें आप, जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और फिर इसके डायरेक्टर जनरल को देख लें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप देखें एक ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, राइट। उसके बाद और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे IMF हो गई, उसके बाद NATO है, फिर उसके बाद यूनेस्को है, यूनिसेफ है। सो इनसे रिलेटेड भी आप देख लें, इनकी फुल फॉर्म देख लें, और फिर इनकी फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर वगैरह जो भी हैं बेसिक चीज़ें, तो ये ज़रूर देख लें। और ये जो मैंने आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन रखी, आप इनको याद कर लें, और इनसे रिलेटेड और भी जो फेमस हैं आप उनको देख सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन अगर बनते हैं तो फिर यहीं से बनते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन से बनेंगे तब। तो फिर इतनी चीज़ें आप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ज़रूर पढ़ लें और याद कर लें। अगर आप जो है एंट्रेंस देना चाहते हैं तो फिर आपको इससे रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बनते हैं। बाकी अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप पढ़ते रहें, और फिर वीडियोस वगैरह के थ्रू हम आप तक जो है मटेरियल देते रहेंगे, जो भी चीज़ें होंगी बताते रहेंगे, और फिर आप भी एक्टिव रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।